बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज स्टूडेंट्स जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल का ही रिमेनिंग पोर्शन है जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जिसमें हम तकरीबन आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो डाइजेशन, हमने ह्यूमन डाइजेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना, कि किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर जो फूड है वो किस तरह से डाइजेस्ट होती है। ठीक है, तो हमने ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल में डिफरेंट पढ़े थे सेगमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम उसकी कंप्लीट डाइजेशन और देखेंगे कि किस तरह से फूड जो है हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और इसमें किसका रोल होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर हम रिकॉल करें, अगर आपको रिकॉल हो कि हमारे पास ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली होता है क्या, तो हमने कहा था कि लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू द एनस कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, हमने जाना था कि हमारे ऐसी ट्यूब जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट हो रही है एंड इट गोज टू द एनस। ठीक है, एनस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज पे, हमारे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का एक पोर्शन था। ठीक है, तो ऐसी ट्यूब जो कि हमारे ओरल कैविटी, माउथ को हमने ओरल कैविटी पढ़ा था। ठीक है, और ओरल कैविटी से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? हमारे एनएस तक जाए। ठीक है, और हमने इस पूरे लॉन्ग ट्यूब को एक नाम दिया था। वो क्या था? हमने कहा था इट्स एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और ये पूरा मिलके हमारा क्या बना थी? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही हो। ठीक है, अब इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे माउथ से स्टार्ट हो रहा है और देखिए हमारी चेस्ट आ जाती है जहाँ पे एसोफेगस आता है, फिर हमारे स्टोमिक आता है, ये सारे जो जितने पार्ट्स है इन सारी सेगमेंट्स है। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल, इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस थे। ठीक है, कौन से थे? हमने पढ़ा था सबसे पहले ओरल कैविटी। ओरल कैविटी हमारे मुंह वाला हिस्सा था। ठीक है, हमने जाना था कि जब हमारा ओरल कैविटी का मेन फंक्शन क्या होता है फूड के डाइजेशन में, कि एक तो ये हमारे फूड को सबसे पहले सिलेक्ट करती है, देन हम अपनी फूड को अपनी टीथ की मदद से अच्छे से ग्राइंड करते हैं, जिसको हमने मास्टिकेशन का नाम दिया था। और थोड़ी सी हमारे यहाँ पे मुंह के अंदर जो हमारी फूड होती है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाती है, किससे? विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा। ठीक है, स्लाइवा जो था हमने पढ़ा था कि स्लाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है और ये क्या करती है? हमारे फूड को लुब्रिकेट करता है। और इसके अंदर एक एंजाइम पड़ा था स्लाइवा माइलेज, जो कि इसको हल्का सा क्या करता था? इसको लुब्रिकेट करता था, हल्का सा नम करता, पार्शली डाइजेस्ट भी करता था। ठीक है, हमारा फूड जो था ओरल कैविटी के अंदर बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे से क्या हो जाता था? चबा हो जाता था ना, अच्छे से बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में हो जाता, वो पार्शली बहुत थोड़ी सी हद तक डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाए हमारे मुँह के अंदर ही। ठीक है, और जब फूड हमारे मुँह से अगले पार्ट तक आएगी तो अब वो क्या बन जाएगी? हमने उसको स्पेसिफिक टर्म का नाम दिया था, वो था बोलस। ठीक है, हमने कहा था कि हमारा फूड जो होता है वो एक स्मॉल स्फेरिकल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ओरल कैविटी हमारा फर्स्ट सेगमेंट था एलिमेंट्री कैनाल का। सेकंड क्या आता है? इसके बाद आता है फेरिंक्स और आइसोफेगस। फेरिंक्स क्या होता है कि हमारे मुंह, ठीक है, यहाँ पे हमने ये डायग्राम को पढ़ा था। ठीक है, फेरिंक्स क्या होता है कि हमारा ये जो ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी और हमारे नेजल कैविटी, इसके बिहाइंड, ठीक है, हमारे नोज और माउथ के पीछे यहाँ पे क्या होता है मौजूद? हमारा फेरिंक्स होता है। और फिर हमारी क्या आती है? आइसोफेगस। आइसोफेगस क्या है? जो ये आपको लंबी सारी ट्यूब नजर आ रही है जो कि हमारे पूरे चेस्ट से होती हुई कहाँ तक आ रही है? हमारे स्टमक तक आ रही है। ये नाम, इसको हमने नाम दिया था आइसोफेगस का। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि हमारा फूड जो होता है, जब फूड मतलब बोलस जो था वो हमारे ओरल कैविटी से पार्शली डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ पे आता था? यहाँ पे फेरिंक्स में आता था। ठीक है, और फेरिंक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि अडेप्टेशन थी कि एक ये इख्तियार होता है कि अपनी फूड को कंट्रोल करता है कि फेरिंक्स में ही आई, ना कि यहाँ पे ट्रैकियम में ना आ जाए। ट्रैकियम हमने पढ़ा था ये वाला होता है, और ये विंड पाइप होता है जो कि हवा को गुजरने का रास्ता। ठीक है, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक हमने पढ़ा था एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था एपिग्लोटस का, जो कि हॉरिजॉन्टली पोजीशन में जब आता था तो हमारा फूड जो था वो लैरिंक्स या ट्रैकिया में आने के बजाय कहाँ पे एंटर हो जाता था? ट्रैकिया, सॉरी, इधर फेरिंक्स के अंदर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा, और हमने क्या जाना था कि जो हमारा फूड है ओरल कैविटी में ही थोड़ा-सा पार्शियली डाइजेस्ट होता है, लेकिन फेरिंक्स के अंदर या आइसोफेगस के अंदर वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता। ये ओरल यहाँ पे जो फेरिंक्स है और ये जो पूरी आइसोफेगस है, इसका एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ इतना ही फंक्शन है कि फूड को पास करती है, गुज़ार देती है कि हमारे मुँह से कहाँ तक आ जाए? हमारे यहाँ तक आ जाए। ये क्या था? सॉरी, यहाँ तक आ जाए, ये स्टोमक हमारा। ठीक है? तो थर्ड जो हमारा सेक्शन बनता था एलिमेंट्री कैनाल का, वो था हमारा स्टोमक। स्टोमक क्या है? ये वाला पार्ट है। ठीक है? ये वाला पार्ट, इसको अभी हमने ये पढ़ा था, ये इलैबोरेट किया था। हमने जाना था कि हमारा जो स्टोमक होता है, इसका ऊपर वाला जो पोर्शन होगा जो कि आइसोफेगस के फौरन बाद आ रहा है, उसको हमने नाम दिया था कार्डिक पोर्शन का, और जो लोअर पोर्शन था उसको हमने नाम दिया था पाइलोरिक का। ठीक है, पाइलोरिक पोर्शन का, जो कि आफ्टर कार्डिक पोर्शन आ रहा है। ठीक है, और हमने यहाँ पे पढ़ा था कि देयर आर टू ओपनिंग्स। ठीक है, दो इस तरह के होते हैं जिसको हमने कार्डिक स्फिंक्टर का नाम दिया था और पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम दिया था। ठीक है जी,
हमने जाना था कि जब हमारे आइसोफेगस से फूड हमारे ठीक है आइसोफेगस ये आ रही है आइसोफेगस से कहाँ पे एंटर होना था इसमें स्टोमिक में। तो यहाँ पे आइसोफेगस से स्टोमिक आते हुए ये जो इतना सारा आपको नजर आया ना स्टोमिक ये इस पूरे हिस्से को यहाँ पे बढ़ा करके मैंने शो किया था कि आपको क्लियर हो जाए ठीक है। तो जब ये फूड यहाँ से आइसोफेगस से कहाँ पे आ रही थी इस स्टोमिक में आ रही थी तो यहाँ पे एक जो ओपनिंग थी एक जो सुराख था जो अलाउ कर रहा था फूड को आइसोफेगस से स्टोमिक में आ जाए वो क्या था हमारा कार्डिक स्फिंक्टर था ठीक है। अब फूड यहाँ पे आई थी उसमें काफ़ी हद तक हमने देखा था कि डाइजेशन हो गई थी, हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन पढ़ा था, हमने म्यूकस पढ़ा था, ठीक है? इसमें पेप्सिनोजेन एंजाइम्स के बारे में जाना था, ठीक है? हमने जाना था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे प्रेज़ेंट होता है और वो क्या करते हैं, एक तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करते हैं, देन हमारे जो पेप्सिनोजेन जो था, हमने एक एंजाइम पढ़ा था, वो हमने कहा था कि हमारे फूड जो था, जो बोलस होगा, अगर उसमें प्रोटीन प्रेज़ेंट होगे तो वो उसको क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है? और पेप्सिनोजेन हमने जाना था कि इनएक्टिव फॉर्म होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको एक्टिव फॉर्म में करता है वो हमने पढ़ा था पेप्सिन होता है ठीक है। तो यहाँ पे जब फूड ने डाइजेस्ट हो जाना हमारे यहाँ पे स्टोमिक अब कहाँ पे आना है यहाँ पे स्टोमिक का काम खत्म हो गया और फिर हमने जाना था कि स्टोमिक जो था वो अलो करता था कि वो अगला सेक्शन जो एलिमेंट्री कैनाल का ठीक है ये जो इतना आपको पोर्शन नजर आ रहा है यहाँ तक हमारे सिर्फ स्टोमिक है ठीक है ये हमने कहा था एक जे शेप की है और ये सबसे डायलेटेड पार्ट होता है यानी थोड़ा वसी चौड़ा हिस्सा होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का ठीक है। अब जब यहाँ पे स्टोमिक का काम खत्म हो गया था अब फूड जो यहाँ पे थी अब उसने कहा आना था यहाँ पे आना था और ये क्या थी ये हमारा अगला था वो था स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है अगला सेक्शन और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये कैसे आ रहा था ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से होता हुआ आ रहा है ठीक है। यहाँ से फूड ने अब ये जो अगला पोर्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ड्यूडेनियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है जो कि क्या है ड्यूडेनियम है ठीक है यानी अब फूड हमारे यहाँ से गुजर गई है स्फिंक्टर पाइलोरिक स्फिंक्टर से होती है और ड्यूडेनियम में इंटर हो चुकी है और ड्यूडेनियम क्या है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है यही आज हम जानने वाले ठीक है। यहाँ तक तो ये सारा आपको क्या नजर आ रहा है ये और ये जो आपको कलरफुल नजर आ रहा है ये क्या कौन सा पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है। इसके बाद जो अगला हिस्सा आता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन वो क्या होता है ये जो आपको नजर आ रहा है थोड़ी वैल्यू सराउंडिंग में यानी पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आती है बाद में ये जो आपको ऊपर इसके बड़ी सरी नजर आ रही है हमारी क्या होती है लार्ज इंटेस्टाइन है ठीक है। तो आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन को जानने वाले हैं ठीक है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो हम कहते हैं ड्यूडेनियम कंप्राइजेस द फर्स्ट 10 इंचेस ठीक है 25 सेंटीमीटर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं ये वही पिक्चर्स को एलिबोरेट किया ठीक है ये हमारा स्टोमिक है ठीक है स्टोमिक के बाद ये वाला स्टोमिक से यहाँ पे कौन सा हिस्सा आ रहा है ये ड्यूडेनियम आ रहा है और यहाँ पे क्या मौजूद है पाइलोरिक स्फिंक्टर मौजूद है ये जो यहाँ पे एक सुराख होगा वो क्या होगा ठीक है। ये तो वैसे एक लेबल डायग्राम में क्लियर करने के लिए ये स्टोमिक है स्टोमिक में यहाँ पे क्या था पाइलोरिक स्फिंक्टर था अब पाइलोरिक स्फिंक्टर से फूड ने कहाँ पे इंटर होना है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना ये क्या होती है तीन यानी ये पूरी स्मॉल ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन है ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से आ रही है और ये आपको सारा क्या नजर आ रही है जो आपको सारी अंदर कलरिंग फॉर्म में ये जो नजर आ रही है सारी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली तीन हिस्से होते हैं ये जो ऊपर इतना सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है जो फोरन स्टोमिक के बाद आ रहा है ये क्या है इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम ठीक है। ड्यूडेनम कहाँ पे होता है एक हमारा ये स्टोमिक के फौरन बाद जो थोड़ा सा हिस्सा आता है इसकी उन्होंने बताया कि 25 सेंटीमीटर तकरीबन होता है या कह 10 इंचेस तक होता है ठीक है। ये ट्यूब होती है नाली की होती है कैविटीज ही होती है तो यह करती है स्टोमिक के फौरन बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा आ रहा है उसको हम नाम देते हैं ड्यूडेनम का ठीक है। और ड्यूडेनम आप देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर से होती हुई कहाँ पे आ रही है यहाँ पे नीचे हमारे स्टोमिक के बिल्कुल सेंटर में आ रही है बेली में। ये आपको ये जो इतना सा पार्ट नजर आ रहा है जो मिड में आ रहा है ठीक है मिडल पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन उसको हम नाम देते हैं जिजुनम का ठीक है क्या नाम देते हैं जिजुनम का। और जो थर्ड लास्ट पोर्शन कह लें ये एंड वाला हिस्सा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है इसको हम नाम देते हैं इलियम का ठीक है। अगेन इसको हम इसी बात को हम यहाँ पे रिपीट करें हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तीन हिस्सों से मिलकर बनता है ठीक है। इसके तीन मेजर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक है तीन इसके पार्ट्स होते हैं ठीक है। पहले पार्ट को हम ड्यूडेनम कहते हैं ठीक है। ड्यूडेनम क्या है ये वाला जो ड्यूडेनम है ये हमारा स्टोमिक था स्टोमिक जहाँ पे खत्म हो रहा है ये वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा ठीक है। अब ये जो इतना आपको हिस्सा नजर आ रहा है ये वाला जो पार्ट है ठीक है ये इतना पोर्शन क्या है ड्यूडेनम का ठीक है। अब ड्यूडेनम यहाँ से होता है वो कहाँ पे आ रहा है अगला ये पूरा हिस्सा क्या है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ठीक है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मिड वाला इतना हिस्सा होगा ये क्या होगा
ये हमारा जुजुनम होगा, ठीक है। और जो थर्ड पे लास्ट वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा होगा उसको हम नाम देंगे इलियम का, ठीक है। क्या नाम देंगे? इलियम का। तो हमने जाना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा होगा जो कि स्टोमक के फौरन बाद आ रहा है, उसको हम नाम देते हैं ड्यूडेनम का। और जो मिडल वाला दरमियान में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम नाम देते हैं जुजिनम का। और जो थर्ड पे होता है वो क्या होता है? इलियम होता है, ठीक है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक पूरी इस तरह की ट्यूब की तरह की होती है। इसमें ये इस तरह से आपस में बड़ी इसकी फोल्डिंग हुई होती है। ऊपर से ऊपर नीचे इस तरह से ये फोल्ड हुई होती है ताकि ये थोड़े से हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने आप को इसने कवर किया होता है, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या थी? स्मॉल इंटेस्टाइन थी। इसके बाद कहते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा हिस्सा है वेयर जहाँ पे मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑकर, ठीक है। जहाँ पे हमारा निजाम का सबसे ज्यादा काम जो है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि हमने जाना था कि जो हमारा मुंह था, मुंह के अंदर पार्शली डाइजेशन हुई थी, ठीक है। फिर आइसोफेगस में तो बिल्कुल नहीं होती, वहां पे सिर्फ फूड पासिंग हुआ। तो देन हमने बात की थी कि स्टोमिक में आके फूड काफी हद तक हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुई थी। इसमें पेप्सिनोजेन प्रोटीन है, फूड के अंदर जो प्रोटीन थे उनको डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। अब फूड कहाँ पे आ गई थी? एलिमेंट्री सॉरी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुकी होती, ठीक है, ये वाली में। यहाँ पे आके स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का वो हिस्सा है, क्योंकि इसके बाद एक ही सेक्शन रहेगा ना एलिमेंट्री कैनाल का, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये वो वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारी खुराक का सबसे ज्यादा, बल्कि कह लें कि तकरीबन यहाँ पे हमारी फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो चुकी होती है। इट इज अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑकर, ठीक है। जिसमें हमारी सबसे ज्यादा डाइजेशन, जहाँ पे सबसे ज्यादा खुराक हजम होती है, वो कौन सा हिस्सा है? तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वो वाला हिस्सा है जहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो होता है, ठीक है। और इसके 3 हिस्से होते हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट है जो कि स्टोमक के फौरन बाहर आता है उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, और इसकी तकरीबन 25 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, या फिर कह लें 10 इंचेस के नजदीक यहाँ, ठीक है। और जो मिडल वाला हिस्सा होगा उसको हम जुजुनम का नाम देते हैं, और जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हम इलियम का नाम देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करें हेयर। हेयर का मतलब है कहाँ पे? ड्यूडेनम की बात करिए। अब सबसे पहले हम ड्यूडेनम को डिस्कस करेंगे, जो पहला स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, ठीक है। ड्यूडेनम में क्या होता है? फूड इज फर्दर मिक्स्ड विद 3 डिफरेंट सिक्रिएशंस, ठीक है। अब ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा था, उसमें क्या होती है? जो हमारा फूड था, ठीक है। अब फूड काइम की फॉर्म है, ठीक है। हमने बात की थी कि जब वो हमारे ओरल कैविटी से हमारे फेरिंक्स या आइसोफेगस में आ रहा था तो वो बोलस की फॉर्म से था, और जब वो हमारे स्टोमिक से निकला था वो एक सूप लाइक मिक्सचर बन गया था, और उसको हमने एक नाम दिया था काइम का, ठीक है। और वो काइम कह लेंगे, फूड कह लें, एक ही बात है, ठीक है। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, पहले पोर्शन ड्यूडेनियम में हमारा फूड इंटर हुआ था, अब फूड वहां पे क्या होगा? फूड इज फर्दर मिक्स, ठीक है, मिलेगा विद 3 डिफरेंट सिक्रिएशंस, ठीक है। अब इसमें 3 चीजें मिले। सिक्रिएशन का मतलब है कि जो कि खारिज हुई वाली चीजें, ठीक है। सिक्रिएशन मतलब इसमें 3 चीजें मिल जाएंगी मजीद। कौन कौन सी? एक बाइल, सेकंड पेंक्रियाटिक जूस, और थर्ड हमने बात की कौन सा होगा? वो इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अगर आपको याद हो जब हमें डाइजेशन ह्यूमन पढ़ा था, ठीक है, स्टार्ट में, तो हमने बात की थी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओरल कैविटी, हमारा स्टोमिक होता है। उसके साथ हमने बात की थी कुछ हमारी ग्लैंड्स भी काम करती है, ठीक है। जिसमें हमने बात की थी लीवर की बात की थी, हमने सलाइवरी ग्लैंड की बात की थी, हमने पेंक्रियाज की बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लीवर होता है, लीवर एक स्पेसिफिक किस्म का जूस रिलीज करता है जिसको मैंने कहा था कि उसको कहते हैं बाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बाइल है ये वही वाला बाइल है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। एक तो बाइल, बाइल कहाँ से आ रहा होता है? ये लीवर से आ रहा होता है, ठीक है। और सेकंड कौन सी चीज इसमें आके मिलती है ड्यूडेनम में फूड के साथ? वो होती है पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस का मतलब है कि पेंक्रियाज जो हमारा एक, आपको पता है ना हमारे बॉडी के अंदर पेंक्रियाज एक हिस्सा है, जिसे हम उर्दू में लबलबा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो हमारा पेंक्रियाज होगा उसने भी एक लिक्विड, एक जूस सा रिलीज करता है जिसको हम नाम देते हैं एक स्पेसिफिक, और वो क्या नाम देते हैं? पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस का मतलब कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने खुद भी एक लिक्विड, एक जूस रिलीज करना है जिसको हम नाम देते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। मैं अगेन बता देती हूँ, जब फूड हमारे स्टोमिक्स के बाद हमारे ड्यूडेनम में एंटर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से ड्यूडेनम में एंटर होगा, तो हमारी जो खुराक है, इस खुराक में 3 डिफरेंट चीजें आके मिल जाएंगी। एक बाइल मिलेगा, एक हमारा पेंक्रियाटिक जूस होगा, और तीसरी चीज कौन सी आएगी? इंटेस्टाइनल, ठीक है। ये जो बाइल होगा ये कहाँ से आ रहा होगा? हमारे लीवर से। लीवर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे जिगर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या होता है? पेंक्रियाट, पेंक्रियास कहाँ पे मौजूद? पेंक्रियाटिक जूस जो कि पेंक्रियास से आ रहा है, पेंक्रियास मौजूद होता है हमारे ये स्टोमिक के नीचे वाले, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये आपको वैसे यहाँ पे डायग्राम तो नहीं दिखा, लेकिन ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे स्टोमिक और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़ा सा यहाँ पे मिड में, ठीक है। इस पार्ट में हमारा लबलबा या पेंक्रियाज मौजूद होता है, ठीक है।
तो ड्यूडेनम में जब हमारा फूड इंटर हो चुका है, अब इसके अंदर उस फूड में 3 चीज़ें आके मिलेंगी, एक बाइल मिलेगा, एक पैंक्रियाटिक जूस मिलेगा और एक इस इंटेस्टाइन ने खुद अपना एक जूस रिलीज़ करा जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है? अब ये क्या काम करते हैं खुराक के साथ मिक्स होने के बाद वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है? बाइल, ठीक है? बाइल क्या है? बाइल वही वाला जूस जो कि हमारे ड्यूडेनम में आके हमारे फूड के साथ मिक्स हो रहा है। बाइल कहाँ से आता है? फ्रॉम लीवर, ठीक है? ये कहाँ से आ रहा है? लीवर से। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है? अब ये जो बाइल जो कि हमारे लीवर से आ रहा है, इसने किसमें मदद करनी है? हमारे लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करनी है, ठीक है? लिपिड क्या है? लिपिड हमने बात की थी, लिपिड एक फूड का कंपोनेंट है, जिसको हमने बात की थी कि फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से मिलके बनता है, ठीक है? हमने जब बात की थी लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, अगर आप या को याद हो, तो हमने बात की थी कि लिपिड जो किससे मिलके बनता था? फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से मिलता है, ठीक है? अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि अगर हमारे फूड के अंदर लिपिड जो होगा, यानी जितनी भी ऑयली चीज़ होगी, अगर बटर है, ऑयल है, ये सारे डिफरेंट और भी जितने भी लिपिड्स कंटेनिंग फूड्स होंगे, उन्होंने क्या होना, उन्होंने डाइजेस्ट होना है। ये जो बाइल होगा जो कि लीवर से आ रहा है, इसने क्या करना है कि हमारे फूड के अंदर जो लिपिड होगा, उसको क्या करना है, उसको डाइजेस्ट करना है। कैसे डाइजेस्ट करना है? थ्रू द प्रोसेस। यहाँ पे एक प्रोसेस दिया हो, इमल्सिफिकेशन, यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है, ठीक है? इमल्सिफिकेशन अगर आपको बताऊँ ना, सिंपल लैंग्वेज, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि 2 ऐसी चीज़ें आपस में मिक्स करना, जैसे हमारा जैसे ऑयल की बात करें, आपको पता है ऑयल को अगर पानी के अंदर मिक्स करें तो वो मिक्स होगा? नहीं होगा, ठीक है? ऑयल और पानी को अगर आप अच्छे से जितना मर्ज़ी उसको स्पून की मदद से मिक्स करते जाए, देन क्या होता है कि ऑयल ऊपर रहता है, पानी के ऊपर रह जाता है, ठीक है ना? आपको ऊपर नज़र आएगा, यानी पानी और ऑयल कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता। तो इमल्सिफिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 2 ऐसे लिक्विड को मिक्स करना जो कि बिल्कुल भी आपस में मिक्स होने के काबिल ही ना हो, ठीक है? जैसे जैसे इंक को अगर हम पानी के अंदर मिक्स करें तो बिल्कुल इंक अच्छे से एब्ज़ॉर्ब मिक्स हो जाती है ना? लेकिन इमल्सिफिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है, अगर आपको बहुत कॉमन बताऊँ, तो जिसमें अगर ऐसे 2 लिक्विड्स को हम मिक्स करें जिनका कोई जोड़ ना बना, ठीक है? उनकी होमोजेनिसिटी जो है वो बिल्कुल भी मेंटेन ना हो, ठीक है? यानी एक जैसा वो मिक्सचर बिल्कुल भी कभी ना बने, उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है? अच्छा, लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन से यहाँ पे क्या मुराद है? लिपिड आपको पता है ना कि हमने बात की कि लिपिड में जितनी भी ऑयली या बटरी फूड आइटम्स होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है? बाय कीपिंग द लिपिड, ठीक है? कीपिंग रख के लिक्विड को लिपिड ड्रॉपलेट्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है? अब इसमें क्या होना है, बाइल जो कि हमारे लीवर से आ रहा है, इसने हमारे लिपिड को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, किस प्रोसेस के थ्रू? इमल्सिफिकेशन में। इमल्सिफिकेशन यानी इससे क्या करना है, लिपिड को ड्रॉपलेट को आपस में एक दूसरे से सेपरेट रखना है, ठीक है? यानी उनको कह लें कि हमारा फूड के अंदर जितना भी लिपिड होगा ना, जितना भी फैटी एसिड्स होगा, जितना भी ऑयल होगा, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? बाइल करता है, जो कि हमारे ड्यूडेनियम में आके हमारे फूड के साथ मिक्स हुआ था और ये कहाँ से आया था? हमारे लीवर से आ रहा है, ठीक है? तो ये बाइल का ये काम है कि ये हमारे लिपिड को डाइजेस्ट करता है। सेकंड जो हमने बात की ड्यूडेनियम में फूड के साथ आके सीक्रेशन जो मिक्स होती है वो हमने कहा था पैंक्रियाटिक जूस है, ठीक है? अब ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ये कहाँ से आता है? फ्रॉम पैंक्रियाज, ठीक है? हमारे पैंक्रियाज मैंने आपको बताया कि हमारे समहाउ कह लें कि हमारे स्टोमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वहाँ उसके आस वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है? बिहाइंड द स्टोमक होता है। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस है जो कि पैंक्रियाज से आया है, इस ये कंटेन करते हैं, इसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है? यानी पैंक्रियाटिक जूस के अंदर भी एंजाइम होंगे और कौन-कौन से एंजाइम होंगे, यहाँ पे ये एंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं। एंजाइम्स अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि एंजाइम ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे फूड या कोई भी हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उनको कैटालाइज़ करते हैं, उनको तेज़ करते हैं, ठीक है? उनकी जो जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उनके प्रोसेस को वो एनहांस कर देते हैं, ठीक है? ऐसे सब्सटेंस और ये हर प्रोसेस में जो है वो नेसेसरी होते हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो पैंक्रियाटिक जूस जो कि हमारे पैंक्रियाज से आ रहा है, इसके अंदर एंजाइम्स होंगे, कौन-कौन से? एक ट्रिप्सिन एंजाइम होगा, एक पैंक्रियाटिक एमाइलेज होगा और एक एंजाइम है लाइपेज एंजाइम, ठीक है? ये तीनों एंजाइम्स के नाम हैं। ये जो ट्रिप्सिन होगा ये किसको डाइजेस्ट करेगा? हमारे फूड के अंदर जितने भी प्रोटीन्स होंगे उनको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे अपनी कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि हमने बात की थी जब स्टोमक के अंदर जो हमारा पेप्सिन था, पेप्सिन हमने भी एक एंजाइम की बात की थी, उसने भी हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन था उसको डाइजेस्ट किया था, ठीक है ना? प्रोटीन फूड के अंदर जो प्रोटीनियस मटेरियल्स उसको किया था। लेकिन उसने पार्शियली किया था, ठीक है? फिर भी काफ़ी हद तक जो फूड जो थी वो अगर वहाँ पे नहीं हुई थी डाइजेस्ट, तो वो कहाँ पे आके होगी? वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन ड्यूडेनम में आके वो डाइजेस्ट करेगी। कौन डाइजेस्ट करेगा? उसको ट्रिप्सिन करेगा और ट्रिप्सिन कहाँ से आ रहा था? पैंक्रियाज से आ रहा है, ठीक है? इसके बाद जो
पेंक्रियाटिक अमाइलेज ये वाला एंजाइम है, ये किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको याद हो, ये भी हमारे पास शुगर्स होती हैं, ठीक है, जैसे हमने बात की ग्लूकोज की। यानी अगर हमारे फूड के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो गए तो कौन उसको करेगा? उसको पेंक्रियाटिक एमाइलेज कहे, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड एंजाइम पेंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है वो है लाइपेज। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? लिपिड को करेगा, ठीक है। लाइपेज यानी लिपिड से मिलता है ना, तो आपने याद रखना लाइपेज लिपिड को करेगा, ठीक है। अब लिपिड बेसिस को बाइल भी करे और पेंक्रियाटिक जूस भी करे, ठीक है। यहाँ पे कॉल कर लेते हैं कि हमारे जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो फर्स्ट पोर्शन हमने बात की है ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम के अंदर जब हमारी फूड एंटर होती है स्टोमक के फौरन बाद ड्यूडेनम में आ जाती है ना, तो फूड के अंदर 3 चीज़ें आके मिक्स होती हैं, बाइल होता है और पेंक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है? इसके बाद हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है। जो बाइल होता है, बाइल का क्या काम है? बाइल हमारे लीवर से आ रहा होता है, याद रखने वाली चीज़ है बस यही है कि ये लीवर से आ रहा होगा और ये क्या करेगा? हमारे फूड के अंदर जो लिपिड होगा उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है? और जो पेंक्रियाटिक जूस होगा, पेंक्रियाटिक जूस को हमारे पेंक्रियाज से आ रहा है, इसके अंदर एंजाइम्स होंगे। कौन-कौन से होंगे? ट्रिप्सिन होगा, हमारा पेंक्रियाटिक अमाइलेज होगा और तीसरा एंजाइम होगा लाइपेज होगा, ठीक है? जो ट्रिप्सिन होगा वो किसको डाइजेस्ट करेगा? वो प्रोटीन को करेगा। जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज था वो कार्बोहाइड्रेट्स को करेगा और जो लाइपेज था वो लिपिड को भी करेगा, ठीक है? यानी लिपिड को बाइल भी करा होगा और लिपिड को लाइपेज एंजाइम जो कि पेंक्रियाटिक जूस से आ रहा था, वो भी इसको डाइजेस्ट करे, ठीक है? यानी हमारी फूड देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन डिड्यूनम में भी काफ़ी हद तक जो थी वो मिक्स हो चुकी डाइजेस्ट हो चुकी, ठीक है? इसके बाद जो थर्ड हमारी जो आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने बात की डिड्यूनम में जो थर्ड सीक्रेशन है वो कौन-सी है फूड के अंदर मिक्स होने वाली? वो इंटेस्टाइनल जूस है, ठीक है? इंटेस्टाइनल जूस यानी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इसको खुद रिलीज़ करे और ये क्या करती है फ्रॉम इंटेस्टाइन ये कहाँ से आ रही है? इंटेस्टाइन से आ रही है, इंटेस्टाइन की वॉल से आ रही है, ठीक है? जैसे हमने बात की कि स्टोमक की वॉल से हमारे पास एक जूस हमने बात की गास्ट्रिक जूस रिलीज़ हुआ है। इसी तरह जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वहाँ से ये इंटेस्टाइनल एक लिक्विड एक जूस आ रहा है जिसको हम नाम देते हैं इंटेस्टाइनल जूस का, ठीक है? अच्छा जी, इसके अंदर क्या होता है? ये भी एंजाइम कंटेन कर रहा है। एंजाइम अगेन वही बात हम बात करें कि एंजाइम्स हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन आइदर वो फूड का है, आइदर वो हमारे रिस्पिरेशन का उसको क्या कर रहे हैं? उसको कैटालाइज़ करते हैं, उनको एनहांस कर रहे होते हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस को तेज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? जिस तरह हमने बात की अमाइलेज की या हमने बात की पैंक्रियाटिक जूस की, वो क्या करते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को, हमारे लिपिड को जो थे वो डाइजेस्ट करें। इसी तरह इंटेस्टाइनल जूस जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स खुद इसको सीक्रेट उसको खारिज करी हैं, इसके अंदर भी एंजाइम होंगे और ये क्या करेंगी फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ काइंड्स ऑफ द फूड, ठीक है? ऑल काइंड्स ऑफ फूड कि हमारे फूड के अंदर चाहे जो भी अगर वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स था, ठीक है? या फिर कह लें हमारे लिपिड से या फिर प्रोटीन से ऑल काइंड ऑफ फूड यानी हमारे फूड के अंदर जो भी मटेरियल होगा, उन सबको ये क्या कर देगा अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे जब फूड स्टोमक के बाद कहाँ पे एंटर हो रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा था और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन डिड्यूनम में ही हमारा फूड जो था बहुत हद तक जो है कंप्लीट उसकी तकरीबन कंप्लीट डाइजेशन जो है हो चुकी है, ठीक है? और इसमें 3 चीज़ें पार्टिसिपेट करी थी। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स जो थी वो जूस रिलीज़ करी और एक हमारा इंटेस्टाइनल सॉरी पैंक्रियाटिक जूस है जो कि पैंक्रियास से आ रहा है और थर्ड हमने बात की है बाइल है जो कि लीवर से आ रहा है, ठीक है? तो ये तीनों जब सीक्रेशंस आपस में फूड के साथ मिक्स होती है तो हमारा फूड जो है वो काफ़ी हद तक ऑल काइंड ऑफ फूड जो है वो इंटेस्टाइनल जूस की मदद से वो डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है जी? इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टू द डिड्यूनम, ठीक है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन के डिड्यूनम का के बाद जो सेकंड उसका पोर्शन आता है वो क्या है? वो जिजुनम है और इसकी अगर लेंथ की बात करें ये तकरीबन 2.4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है? अगेन देखें ये काफ़ी लंबी है एज़ कम्पेयर टू डिड्यूनम, ठीक है? डिड्यूनम बहुत छोटी-सी पार्ट है, ठीक है? ये स्टोमक के फौरन बाद आ रही है। हमने बात की कि तकरीबन 25 सेंटीमीटर इन लेंथ है, ठीक है? लेकिन ये जो जिजुनम है ये कहाँ पे 2.4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है? आप यहाँ पे डायग्राम देखें ये हमारे पास ड्यूडेनम था, ठीक है? जो कि स्टोमक के फ़ौरन बाद आ रहा था, ठीक है? ये इतना हमारे पास ड्यूडेनम था। अब ड्यूडेनम के बाद ये जो आपको कलर फॉर्म में नज़र आ रहा है, ठीक है? एक ब्लूइश कलर में आपको जो फ़ील हो रहा है, ये इतनी सारी जो आपको ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ये सारी हमारे पास किस में आ रही हैं? ये ड्यूडेनम में आ रही है, ठीक है? और इसकी लेंथ की अगर हम बात करें, कितनी है? 2.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है? ये सारी आपस में फ़ोल्डिंग हुई होती है, ठीक है? इसलिए थोड़ी-सी जगह में बहुत ज़्यादा ट्यूब्स आपस में कैरी इन्होंने आपस में मिक्स हुई होती है, ठीक है? यानी स्पेस उन्होंने काफ़ी हद तक जो फ़िल की होती है, ठीक है जी?
तो ये सेकंड, अब फूड हमारे ड्यूटेरियम के बाद किस में एंटर हो गया, है ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लेकिन इसके पार्ट्स हमने बात की ली ना। अब फूड जो ड्यूनम में काफी हद तक डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ पे एंटर हो गया, ये हमारे जुजुनम में एंटर हो गया, ठीक है जी। अब क्या है, इट इज कंसर्न विद द रेस्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड ऑफ आवर बाइट, ठीक है, बाइट हमारा नवाला है, नवाला मतलब हमारा फूड, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये क्या करता है, इसमें क्या होना है, इट इज कंसर्न मुंसलिक है विद द रेस्ट, बाकी, ठीक है, बाकी जितनी भी डाइजेशन हमारी रह चुकी है, ठीक है, हमने बात की थी कि ड्यूडेनम के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइजेशन बहुत हद तक हो चुकी होती है, बहुत ही कह लें कि 90% तो हमारी ड्यूडेनम में कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है। अब ये जो 10% अगर जरूरत होगी तो वो किस में आके कंप्लीट हो जाएगी, वो जिजुनम में आके कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक तो इसकी जुजुनम की बात याद रखने वाली बात यही है कि एक तो ये 2.4 मीटर लॉन्ग है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है, ठीक है जी। और इसका क्या फंक्शन है, इसका यही फंक्शन है कि अगर जो बाकी जो डाइजेशन प्रोसेस रहेगी थी, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की थी, चाहे वो लिपिड की थी, चाहे वो प्रोटीन से, ठीक है, हमारे बाइट के अंदर जो भी हमारे फूड के अंदर जो भी किसी भी किस्म के कंपोनेंट्स है, वो सारे यहाँ पे आके कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पहले पार्ट, ठीक है, ड्यूडेनम और जुजुनम, जो है वो डाइजेशन का काम करे, ठीक है जी। इसमें फूड ड्यूडेनम में बहुत हद तक 90% तक हमारी फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुकी थी, बहुत ही थोड़ी जो रह गई थी वो आके जुजुनम ने कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं, हमने बात की थी जब फूड इंटर हुई थी तो हमारी ओरल कैविटी ने बहुत हद तक कर दी थी, ठीक है। फेरिंग्स और आइसोफेगस में बिल्कुल भी नहीं हुई थी, ठीक है, वो सिर्फ फूड को पास इन हुए थे। स्टोमक में आके पेप्सी ने बहुत हद तक हमारे प्रोटीन को और बहुत हद तक हमारा फूड यहाँ पे भी हो गया था, ठीक है, डाइजेस्ट हो गया था। उसके बाद डिड्यूनम में जब स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन डिड्यूनम में फूड आया था, तो 90% से मतलब 99% तक ही कह लें कि यहाँ पे हमारा फूड बहुत हद तक पैंक्रियाटिक जूस ने, हमारे बाइल ने और इंटेस्टाइनल के खुद जूस ने इसको काफी हद तक डाइजेस्ट कर दिया था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ही का जो सेकंड पोर्शन था डिड्यूनम, उससे भी हमारे फूड को बहुत हद तक, बल्कि कह लें कि अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब फूड में किसी किस्म की कमी नहीं रही कि वो मजीद डाइजेस्ट हो, ठीक है। जिज्यूनम में आके हमारी फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुकी है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, लास्ट 3.5 मीटर, ठीक है, लॉन्ग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम, ठीक है। अब क्या बात करते हैं इलियम की, इलियम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड एंड द लास्ट पार्ट है, ठीक है। और इसकी लेंथ की बात करें तो 3.5 है, ठीक है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, वो इलियम है, ठीक है। इलियम क्या है, ये जो आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे फोल्डिंग्स और जो ट्यूब्स आपको वेन्स नजर आ रही हैं, वेन्स नहीं बल्कि ट्यूब्स, ये जो आपको नजर आ रही है ग्रीन कलर की, जो लास्ट पे आता है, इसको हम कहते हैं इलियम है। और इसकी लेंथ की बात करें तो कितनी है, 3.5 मीटर लॉन्ग है। अब आप देख लें कि आपने बात की थी जुजुनम की तो वो 2.5 था, लेकिन ये जो इलियम है ये 3.5 है, यानी ये हमारे जुजुनम से भी बड़ी है, ठीक है। यानी ये ज्यादा स्पेस कैरी कर रही है, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। ये ज्यादा बड़ी लेंथ की अगर बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है, इसका नाम है इलियम, ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन, ठीक है। आपने यहाँ पे अगेन मैं वही बात करूँ कि आपने इसको मिक्स नहीं करना, ये नहीं कहना कि डिड्यूनम या जुजुनम इलियम का या जो है स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको हमने मजीद 3 सेक्शनिंग उसकी की हुई है, ठीक है। तो ये हम उसकी पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। अब हमने बात की थी डिड्यूनम की और जुजुनम की, यहाँ तक तो फूड हमने देखा था कि कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। अब ये क्या काम करता है, ठीक है, इलियम क्या कहता है, तो इलियम क्या कहता है, इट इज कंसर्न, ये मुंसलिक है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ ह्यूमन फूड। इसका क्या काम है कि हमारे फूड को क्या कहता है, एब्जॉर्ब करता है। अब आपको याद हो तो हमने जब पढ़ा था फूड के हवाले से, तो हमने बात की 4 टर्म्स को पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था डाइजेशन का, फिर हमने बात की थी एब्जॉर्प्शन की, थर्ड हमने बात की थी एसिमिलेशन की और फोर्थ हमने बात की थी डिफिकेशन की, ठीक है। अब फूड डाइजेस्ट तो कहाँ पे हो गया, जिजुनम में आ गया, ठीक है। अब ये जो इलियम है इसने क्या करना है, इसने फूड को एब्जॉर्ब करना है। अब एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है कि हमारा फूड जो कि अब डाइजेशन के बाद अब वो इस काबिल होके कि हमारे ब्लड के साथ जाके मिक्स हो जाए, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, एब्जॉर्प्शन का। यानी अगर हम बात करें फूड की, तो हमने बात की ना फूड के अंदर अगर प्रोटीन से तो किस में कन्वर्ट हो गए होंगे, वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में हो गए होंगे। अगर हमने बात की है लिपिड्स की, तो वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में आ चुका होगा, यानी उसकी कंप्लीटली डाइजेशन हो चुकी है। अब वो जब डाइजेस्ट हो जाता है, अब डाइजेशन के बाद उसका अगला काम क्या होता है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ जो है मिक्स हो जाएगी, यानी हमारे खून में जाके मिक्स हो जाती है। हमें एनर्जी के लिए हमारी फूड जो है वो स्टोर हो जाती है इन द एज ए एनर्जी, ठीक है।
तो वो जो मिक्स होने का काम है ब्लड के साथ, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। और ये काम कौन करता है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड एंड द लास्ट पार्ट है, इलियम, ये करता है, ठीक है। इट इज कंसर्न, इसका क्या फंक्शन है, ये किस चीज से मुंसलिक है, ये फूड को, डाइजेस्टेड फूड का, ठीक है। इट इज कंसर्न विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो फूड हमारी डाइजेस्ट हो चुकी है जुजिनम में आके, अब वो जब इलियम इंटर होगी तो इलियम उसको क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, ये इसको एब्जॉर्ब कर देगा, यानी उसको हमारे खून के साथ मिक्स कर देगा, ठीक है। अब देखिए ना, जब इसने खून के साथ मिक्स करना है, ये इसके अब इसके अंदर स्पेसिफिक किस्म की अल्लाह ताला ने क्या करा, इसके अंदर बहुत अच्छी इसकी एनाटॉमी बनाई है, ठीक है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसको अगर हम अंदर से देखें ना, देयर आर सर्कुलर फोर्स, हमारे हमें गोल फोल्डिंग नजर आती इन द इनर वॉल ऑफ इलियम। अब अगर हम यहाँ पे इलियम को, जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, इसको हम अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, यानी इसको अंदर से देखें, तो हमें क्या फील होता है, ये जो इलियम है, इसकी जो अंदरूनी वाल है, यानी अंदर की तरफ से, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सर्कुलर ऐसे गोल गोल हमें एक फोल्डिंग्स नजर आती हैं, सर्कुलर इस तरह के पैचेस, यानी ये वाला अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके देखें, तो हमें क्या नजर आता है, इस तरह के हमें गोल गोल नजर आती है, ठीक है। मसल्स यानी अपने इस तरह की फोल्डिंग की हुई हमें सर्कुलर फील हो रही है, ठीक है। ये इसकी नॉर्मली अंदर से अगर हम इसको देखें, तो हमें क्या फील होता है कि हमारी ये जो इलियम पार्ट है, अब इसने एब्जॉर्ब करना है ना, तो एब्जॉर्ब करने का मतलब खून के अंदर मिक्स करना है, तो जाहिर इसके अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक किस्म का कोई जो होगा वो मैकेनिज्म तो होना होगा ना, जिसके थ्रू ये खून के साथ मिक्स करेगी। ये कैसे मिक्स करेगी, कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें, तो इसके अंदर हमें क्या फील होता है, इसके अंदर हमें सर्कुलर फोल्ड्स नजर आते हैं, हमें गोल गोल फोल्डिंग नजर आती है हमारे, यानी कि अंदरूनी वाल में। और दीज फोल्ड, ये जो फोल्ड्स हैं, ये जो सर्कुलर फोल्ड्स हैं, हैव न्यूमेरस का मतलब है कई, ठीक है, यानी ज्यादा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक का मतलब है कि उंगली नमा, प्रोजेक्शन का मतलब हमें उभार नजर आती है, यानी उभार, यानी ऐसे कोई चीज उभरी हुई ना, जैसे एक ऐसी सीधी स्ट्रेट है, उसके ऊपर ऐसी कोई चीज उभरी हुई नजर आए, तो हम उसको कहते हैं ये प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर फोर्स जो कि हमारे इलियम की अंदरूनी वाल के अंदर हमें नजर आते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर इस तरह की हमें फिंगर लाइक यानी उंगली की तरह की हमें एक उभार नमा ऐसे चीजें नजर, हमें एक नजर आती है, उभार नमा कुछ चीज फील होती है, ठीक है। देख लें आप, यानी इसको कितना अंदरूनी जाके देखेंगे तो हमें जाके ये फील होंगी। और ये जो अंगुली नमा हमें उभार नजर आ रही है, इसको हमने स्पेसिफिक नाम दिया, कौन सा नाम दिया, विलाई का, ठीक है। और सिंगुलर हम इसको कहते हैं विलस, यानी अगर एक इस तरह की उभार होगी तो वो क्या होगी, वो विलस होगी। पूरी इस तरह की ये जो उभार नमा चीजें हमें नजर आ रही है, इसको हम नाम देंगे विलाई का, ठीक है। ये किस तरह होता है, एक दफा मैं आपको ये डायग्राम ही दिखा देता ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये क्या है हमारे पास, ये देखिए ऊपर से हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा स्टोमिक आ रहा है, ठीक है। ये स्टोमिक आ रहा है, ये हमारा सॉरी, ये ऊपर से आइसोफेगस आ रही है, ये हमारा क्या था, स्टोमिक था, ठीक है। स्टोमिक के बाद यहाँ से हमारा ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इतना सारा पार्ट, ये क्या है, ये जो आपको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारा अंदर जो नजर आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो पहला पोर्शन था, ये क्या है, हमारा डिड्यूनम था, ठीक है। डी फॉर डिड्यूनम लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे जो इतना पोर्शन नजर आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जुजुनम है, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं जुजुनम का। और ये जो लास्ट में ये वाला जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये हमारा इलियम है, ठीक है। आई फॉर मैं यहाँ पे इलियम लिख रही हूँ, ठीक है। अब इलियम के अंदर ये जो आपको ट्यूब इस तरह की फील हो रही है ना, ये जो ट्यूब, इस ट्यूब को अगर हम यहाँ पे बड़ा करके देखें, आपको वो ट्यूब आपको बड़ी करके दिखाई हुई है, तो इसके अंदर हमें सर्कुलर, ये देखिए आपको इस तरह फील हो रही है ना, गोल गोल चीजें नजर आ रही है, इस तरह की गोल गोल चीजें फील हो रही। तो ये क्या है, इसको हमने नाम दिया सर्कुलर फोल्डिंग, यानी ये देखो गोल गोल आपको फील हो रही। ये किसको नजर आ रही है, ये जो आपने यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो फ़ोल्डिंग्स है ना, इनको नाम दिया, और ये वाली जो फ़ोल्डिंग्स है, इसको ये वाली जैसे इतनी सी फ़ोल्डिंग है ना, इसको हमने यहाँ पे जब बढ़ा करके देखा ना माइक्रोस्कोपिक लेवल के, तो ये वाली हमें अंदर से नज़र आ रही है, इसको इसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया? इसको हमने सर्कुलर फ़ोल्डिंग्स का नाम दे दिया, ठीक है? आई होप कि मैं आपको यहाँ पे मज़ीद परेशान ना करूँ, क्योंकि ये डायग्राम की बुक में नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए ये यूज़ किया, ठीक है? तो ये क्या होगा, ये जो सर्कुलर फोल्डिंग्स होंगी ना, इसके अंदर यहाँ पे ये देखें, ये अगर हम इनको बढ़ा करके देखें, तो हमें क्या नजर आता है, हमें इस तरह की ये जो इतना सा पार्ट है ना, इसको अगर हम यहाँ पे बढ़ा करके देखें, जूम करके देखें, तो हमें क्या नजर आता है, इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही है, ठीक है। यानी सर्कुलर, ये जो सर्कुलर फोल्ड्स हैं, इनके बिल्कुल एंड्स पे, यहाँ पे, जैसे ये वाला इतना पार्ट है, ये वाला इतना पार्ट है, ये वाला इतना पार्ट है, इस इतने से पार्ट को हमने यहाँ पे बढ़ा करके देखा है, तो हमें क्या नज़र आया, इसके अंदर हमें यहाँ पे जैसे देखेंगे वाल है ना पूरी,
तो इसके अंदर हमें इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आएँगी। देखिए, आप देखिए खुद देखें कितनी ज़्यादा इसी तरह इस साइड पे भी आपको फिंगर लाइक यानी जिस तरह एक उँगली होती है ना, बिल्कुल इस तरह से ऊपर फिंगर लाइक उभारनमा चीज़ें नज़र आ रही। और ये वाली जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक, वो क्या नाम देते हैं इसको? विलाई का नाम देते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास इस तरह से विलाई होता है, ठीक है? यानी हमारे देख लें अल्लाह ताला ने किससे हमारी एनाटॉमी पेट के अंदर किस तरह से ये पूरा सिस्टम क्रिएट किया है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये लास्ट पार्ट इलियम है, इसकी अंदरूनी वाल को अगर हम देखें, तो हमें क्या नज़र आता है? सर्कुलर फोल्ड्स नज़र आते हैं, इस तरह से सर्कुलर सर्कुलर फोल्ड्स। अगर हम सर्कुलर फोल्ड्स को देखें ध्यान से वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो हमें इनके अंदर क्या नज़र आती है? इस तरह की हमें उभारनुमा एक प्रोजेक्शन कह लें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आती है, ठीक है? और उसको हम क्या कहते थे? हम उसको विलाई कहते हैं, ठीक है? इसके बाद ये वाली डायग्राम भी आपके जो है ना वो शो की हुई है बुक में, ठीक है? तो ये क्या है? ये वही वाली इतनी सी ये जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला इतना सेक्शन, ये कौन-सा सेक्शन है? ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम का एक ट्यूब का इतना सा पोर्शन यहाँ पे देखिए। ये जो इतना सा पोर्शन है, ये हमारा ट्यूब स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा-सा पोर्शन है, ठीक है? ये नहीं समझना कि ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन को खोल के दिखाया हुआ है, ठीक है? यानी हमारी ये जो इतनी है, ये हमारी क्या है? ये हमारी ट्यूब है। ये हमारी इतनी सारी ट्यूब, जैसे हमने बात की ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह से मिक्सिंग हुई हुई ट्यूब स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह से फोल्डिंग्स ही है ना, मतलब यही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह की फोल्डिंग। और ये जो फोल्डिंग होती है, उन्होंने यहाँ पे इतनी सी फोल्डिंग यहाँ पे बढ़ा करके दिखाया हुआ। और अगर इसकी अंदरूनी वाल को ये देखें, यहाँ पे उन्होंने काट के आपको यहाँ पे सेक्शन दिखाई हुई है कि अगर हम उसको यहाँ पे खोल के देखें, तो हमें यहाँ पे इस तरह से सर्कुलर रिंग्स नजर आ रही हैं, ठीक है? सर्कुलर फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं। और इस सर्कुलर फोल्डिंग से एंड पर किनारों पर क्या होती है, हमें इस तरह से उभार निर्माण एक फिंगर लाइक हमें प्रोजेक्शंस फील हो रही है, ठीक है? ये हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फील हो रही है, जिसको हम नाम देते हैं विलाई का, ठीक है? तो यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की एक छोटे से हिस्से को उन्होंने अंदर से खोल के दिखाया हुआ है। ये जो आपको आपकी बुक में डायग्राम इंक्लूड है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ही एक ट्यूब को उन्होंने अंदर से खोल के दिखाया कि उसके अंदरूनी वाल के अंदर ये जो सर्कुलर सर्कुलर, आप अपनी बुक पे देखें तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है? सर्कुलर सर्कुलर फोल्डिंग नजर आती है और इनके बिल्कुल एंड्स पर हमें क्या नजर आती है? हमें एक फिंगर लाइक इस तरह से प्रोजेक्शंस नजर आती है, जिसको हम नाम देते हैं विलाई का। और ये इतने से विलाई को, ठीक है, इतना व्हीलस को, ठीक है, सिंगुलर हो गया तो हम इसको व्हीलस कहेंगे। और ये जो तीनों आपको व्हीलस नजर आ रही है, इसको मिलाकर हम विलाई करेंगे, ठीक है? और इतने से व्हीलस को उन्होंने यहाँ पे बढ़ा करके दिखा हुआ कि ये जो इतना सा आपको नजर आ रहा है, ये छोटा सा पार्ट जो विलाई का एक छोटी सी जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही है, उसके अंदर भी बड़ी अल्लाह ताला ने जो है वो एक एनाटॉमी क्रिएट की हुई है, एक बहुत अच्छा सिस्टम है। वो हम आगे पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, ठीक है? विलाई यानी हमने विलाई की बात की, विलाई हमारे पास क्या था? विलाई हमारे पास सॉरी इलियम के अंदर अगर इंटरनल वॉल को अगर हम उसके देखें, तो उसके अंदर हमें सर्कुलर फोल्डिंग्स नज़र आती है। सर्कुलर फोल्डिंग्स के एंड पर हमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसका हमने नाम दिया विलाई का। अब विलाई का क्या काम है? विलाई क्या करती है? इंक्रीज़ मतलब बढ़ा देती है द सरफेस एरिया ऑफ द इनर, सरफेस एरिया मतलब जगह बढ़ा देती है इनर वाल्स, अंदरूनी वाल्स की। एंड इट हेल्प्स अ लॉट, और ये मदद करती है बहुत ज़्यादा इन द एब्ज़ॉर्प्शन। एब्ज़ॉर्प्शन का मतलब कि खुराक को खून के अंदर मिक्स करने में, ठीक है? ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, हमारी जो फूड डाइजेस्ट होके इलियम के अंदर एंटर हुई थी, और ये कहाँ से आ रही थी? ये जुजुनम से आ रही थी, ठीक है? जुजुनम के बाद जब इलियम के अंदर फूड एंटर होगी, तो इलियम के अंदर क्या प्रेज़ेंट थे? ये विलाई थे। और विलाई क्या थे? सर्कुलर फोल्डिंग्स के एंड पर बिल्कुल एक फिंगर लाइक एक उभारनुमा जो हमें चीज़ नज़र आती है, उन्होंने उसका नाम दिया था विलाई का। अब विलाई का क्या काम है? कि हमारी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे, जगह बढ़ा देते हैं। अब जब जगह बढ़ जाती है अंदर से, ठीक है, ये उभारनुमा चीज़ें अब जो होती हैं, ये क्या करती हैं, ये अंदर से उनका जगह बढ़ा, जब जगह बढ़ जाए तो ये क्या होता है कि जो फूड आ रहा होता है ना इलियम से, वो आके यहाँ पे उनकी जो मूवमेंट होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता हो जाए, बिल्कुल यानी एकदम से तेज़ी से नहीं आती, वो आके एक सरफेस एरिया जब ज़्यादा जगह होगी, तो खुराक उसके ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता आहिस्ता-आहिस्ता मूव करेगी। और सेकंड क्या करेगा, ये खुराक को क्या करेगा, खून के अंदर मिक्स करेंगे, यानी एब्ज़ॉर्ब करेगा अलॉट, बहुत ज़्यादा, ठीक है? बहुत ज़्यादा खुराक को जो है वो एब्ज़ॉर्ब करेगा। यहाँ पे उन्होंने मज़ीद वही वाली बात आपको दिखाई हुई है कि हमारे पास ये विलाई है, और ठीक है, अब विलाई का हम मज़ीद यहाँ पे एनाटॉमी भी पढ़ लेंगे। यानी ये अगर आपको दोबारा मैं दिखा दूँ कि हमारा जो है वो स्टोमक था, देन यहाँ पे हमारा डिड्यूनम है और यहाँ पे लास्ट पे इलियम था, ठीक है? इलियम को हमने यहाँ पे बड़ा करके इस इतने से छोटे से पार्ट को क्या किया, यहाँ पे हमने बड़ा लार्ज करके देखा हुआ है, इतनी सी चीज़ को। इंटरनल वॉल के अंदर क्या प्रेज़ेंट थे? हमारे ये देखिए सर्कुलर फोल्डिंग्स प्रेज़ेंट थी, सर्कुलर फोल्डिंग से एंड पर हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी, जिसका हमने नाम दिया विलाई का।
का। और विलाई ने क्या काम किया, इन्होंने क्या किया, इनको सरफेस एरिया को एनहांस कर दिया ताकि फूड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो जाए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ईच विलेज, हर विलेज इज रिचली सप्लाइड विद द फूड कैपिलरीज, ठीक है। अब क्या, सॉरी, ब्लड कैपिलरीज, आई एम सॉरी। अब हर विलेज का मतलब ये जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अगर सिंगल होगी तो उसको विलेज कहेंगे, ठीक है। अब हर विलेज क्या करेगा, इज रिचली मतलब बहुत ज्यादा सप्लाइड इसके अंदर मौजूद होती है विद ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। इसके अंदर अब विलेज के अंदर क्या मौजूद होगा, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसके अंदर क्या मौजूद होंगे, ब्लड कैपिलरीज होंगी एंड अ वेजल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। और इसके अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेजल होगी जिसको हम नाम देंगे लेक्टील का, ठीक है। अगेन वही डायग्राम हम यहाँ पे ले आते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या, अगर आपको यहाँ बढ़कर दिखा, ये हमारे पास हमने बात की थी कि सर्कुलर फोल्डिंग्स के एंड पर बिल्कुल जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि विलाई है, हम यहाँ पे इसको अगर जूम करके देखें ना, ये जो इतनी सी विलाई आपको विलस है, बिल्कुल ये जो विलस है, इसको हम यहाँ पे अगर जूम करके देखें तो ये आपको इस तरह का बड़ी सारा स्ट्रक्चर इसको बड़े लेवल पे देखें, ठीक है। यानी ये भी एक विलस है, ये भी एक विलस है, मिला के हम इनको विलाई कह रहे हैं और एक हमारा विलस है। इस विलस का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने बड़ी जो है वो क्रिएशन की है। इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर कैपिलरीज मौजूद होती हैं और इसके अंदर एक ये जो दरमियान में आपको ऑरेंज कलर में या येलो कलर जो भी है, ये जो आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं ये हमारी एक लिम्फेटिक वेसल है और इसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं लेक्टील का, ठीक है। अब कैपिलरीज आपको पता है ना कि हमारी जो ऐसी वेन्स, ऐसी वेसल्स हैं, ये जो हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स तक हमारे खून को लेके जाती है, ठीक है ना। हमारे जो खुराक में जब देखे ना इलम के अंदर इंटर हो गई है, अब क्या होगा कि इलम के अंदर मौजूद जो विलाई है, विलाई के अंदर भी क्या मौजूद है, उसके अंदर कैपिलरीज भी मौजूद है और उसके अंदर लेक्टील भी मौजूद है। ये दोनों क्या करेंगे, ये फूड कैरिंग वीन्स है, ठीक है। यानी कैपिलरीज आपको पता है हमारी आर्टरीज और वेन्स को आपस में मिला रही होती है, ठीक है। एक तो इसके अंदर क्या मौजूद होंगे, ये जो आपको रेड कलर में, नीला ब्लू कलर में, ये हमारे पास क्या मौजूद है, ये कैपिलरीज होंगी। और सेकंड, ये जो आपको सेंटर में नजर आ रही है, ये हमारी लिम्फेटिक वेसल है। लिम्फेटिक वेसल का क्या मतलब है, यानी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की है, इसको हम नाम देते हैं लेक्टील का। अगर आपको लिम्फ का नहीं पता तो लिम्फेटिक का मतलब होता है यानी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और इस इनका क्या काम होता है, ये हमारे लिम्फ को कैरी करें, यानी इन्होंने क्या करना, हमारे लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करना, उनको मुंतकिल करना। अब लिम्फ क्या होता है, जिस तरह हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड भी एक लिक्विड होता है रेड कलर में, इसी तरह जो हमारा होता है लिम्फ, ये भी वाटरी या कह लें थोड़ा क्लियर कलर में, यानी रेड नहीं होता, इसका व्हाइट कलर होता है। इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स को कैरी कर रहा होता है। लिम्फ का या लिम्फेटिक सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या होता है कि हमारे फूड को एक तो ये प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं और सेकंड हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, उसको मेंटेन करने का काम होता है। थर्ड, इसका जो इम्पोर्टेंट काम होता है, वो ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। ये जो लिम्फ होता है ना, ये हमारा जब भी हमारे जो जब कोई जैसे जिसे हम बलगम भी कहते हैं, ठीक है, यानी हमारे बॉडी के अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमारा जो होता है वो लिम्फ होता है, ठीक है। तो ये जो लिम्फेटिक वेसल आपको यहाँ पे जिसको हम लेक्टील का नाम दे रहे हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे विलाई के बिल्कुल अंदर मौजूद होता है, ठीक है। इसने क्या करना होता है, हमारे व्हीलस को कैरी करना होता है, ठीक है। हमारे व्हीलस को कैरी करना, तो ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये भी हमारे विलाई के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो वाल्स ऑफ विलस है, यानी हमारी जो विलाई है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, सिंगल और थिक सेल है, ठीक है। यानी ये एक सेल से मिलकर बनी होती है और मोटाई की अगर बात करें तो थिक होती है, यानी ये जो विलस है, ये जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है और ये थिक होती है, ठीक है। The digested molecules, ठीक है, that is simple sugar, amino acids are absorbed from intestine into the blood capillaries present in the villi, ठीक है। अगेन वही बात कि क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स यानी कि जो खुराक देखिए जिजुने में हमारी खुराक जो थे वो बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट हो चुकी थी। डाइजेस्ट होने के बाद किस फॉर्म में आ गई होगी, अगर उसके अंदर प्रोटीन्स होंगे तो किस में कन्वर्ट हो गए होंगे, अमाइनो एसिड्स में होंगे। अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स थे वो किस फॉर्म में आ गया होगा, शुगर की फॉर्म में आ गया होगा। अगर हमारे उसमें लिपिड्स होंगे तो वो किस फॉर्म में आ गए होंगे, वो हमारे फैटी एसिड्स की फॉर्म में या ग्लिसरॉल की फॉर्म में आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स है, कौन-कौन से, सिंपल शुगर भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, वो कहाँ पे आके एब्जॉर्ब होते हैं, फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द विलाई, ठीक है। हमारे इलियम के अंदर जो सर्कुलर फोल्डिंग्स के एंड पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम नाम देते हैं विलाई का, और विलाई के अंदर भी क्या मौजूद है, इसके अंदर भी कैपिलरीज मौजूद है, इसके अंदर भी एक लिम्फेटिक वेसल मौजूद है जिसको हम लेक्टील का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स थे जो कि हमारे जिजीनियम से आ रहे थे और हमारे इलियम तक पहुंचे थे और इलियम के बाद वो कहाँ पे
कैसे हमारे हमने बात की थी ना, इलियम का मेन फंक्शन ही क्या है, ये फूड को एब्जॉर्ब करा होता है, यानी हमारे ब्लड के साथ मिक्स करा। तो इससे किस तरीके से मिक्स करना है, इसके अंदर जो कैपिलरीज मौजूद मौजूद होंगी, ये क्या करेंगे, फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी उनको ट्रांसपोर्ट कर देंगे हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। ये वही बात यहाँ पे दिखाई हुई है कि ये हमारे क्या है, ये हमारा वेन्स है, ठीक है, ये हमारी कैपिलरीज है, ये हमारे क्या है, ये हमारा दरमियान में जो एक मौजूद है, आपको येलो कलर में नजर आ रही है, हमारा लेक्टील है। और ये किसमें मौजूद है, ये इतनी सी जो छोटी सी जो विलाई है, जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसके अंदर ये सारी हमारे पास जो है वो वेजल्स जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे क्या, ब्लड कैरीज देम अवे फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब क्या करेगा, कैरीज का मतलब लेके जाता है, देम उन्हें अवे दूर, ठीक है, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे पार्ट्स तक लेके जाए, विया क्या जरिए, के जरिए, द हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। अब ये क्या है, ये हम भी हमारी वेन का नाम है, जहां पे वर्ड हेपेटिक आ जाए इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे लिवर से रिलेटेड है, यानी हमारे जिगर से मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ से ले जाएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन्स के जरिए कहाँ तक ले जाएगा, हमारे लीवर तक ले जाएगा, यानी ये एक वेन का नाम उन्होंने बताया हुआ है, हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। अब क्या होगा, ब्लड कैरीज देम, यानी देम किस लिए यूज किया, इसी इन्हीं के लिए, सिंपल शुगर्स के लिए और अमाइनो एसिड्स के लिए, ठीक है। यानी अब ब्लड क्या करेगा, उनको कहाँ पे कैरी करेगा, हमारे लीवर तक ले जाएगा फॉर फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड का फिल्टर का मतलब ये है कि उसके अंदर जो डाइजेस्टिबल पार्ट होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे, और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो उसको बाहर निकाल, यानी फिल्टर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो फूड है वो इलियम में एंटर होने के बाद क्या हमने देखा कि क्या-क्या करी है, उसके अंदर जो विलाई थे, विलाई के अंदर कैपिलरीज़ थे, कैपिलरीज़ के साथ-साथ एक हमारे ने बात की लिम्फेटिक वेसल भी मौजूद थी, जिसको हमने नाम दिया है लेक्टील का, ठीक है। तो ब्लड क्या करेगा, उन्हें जो हमारा डाइजेस्टिबल मॉलिक्यूल्स थे, उन्हें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे जिगर तक ले जाएगा, किसके लिए, फ़िल्टरिंग के लिए, ठीक है। और फ़िल्टरिंग के बाद क्या होगा, हेयर जब वो लीवर तक पहुँच जाएँगे, द टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड एंड एक्स्ट्रा फूड इज़ स्टोर्ड, ठीक है। टॉक्सिन का मतलब ये है कि जो भी ज़ाया मटीरियल होगा, जो ज़हरीला हमारे फूड के अंदर अगर इन केस कोई इनडाइजेस्टिबल हिस्सा जो कि हमें हमारी बॉडी को नहीं ज़रूरत है, वो क्या होगा, वो हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा, और जो एक्स्ट्रा फूड होगी उसको वो क्या कर लेगा, उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है, फॉर द फ्यूचर पर्पसेज़, ठीक है। फ्रॉम लीवर, अब लीवर से क्या करें, द रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल्स गो टुवर्ड द हार्ट विया द हेपेटिक वेन, ठीक है। अब वही बात ये कि हमारे लीवर के बाद लीवर से हमारा फूड कहाँ पे जाएगा, हमारा फूड जो है वो हमारे हार्ट तक, फूड नहीं बल्कि अब हमारे, क्योंकि ब्लड के साथ मिक्स हो चुका है ना, तो हमारा ब्लड ही कहाँ जाएगा, लीवर के बाद हमारा ब्लड कहाँ पे जाएगा, रिक्वायर्ड फूड मटेरियल गोज टूवर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड जो हमें हमारे बॉडी को जरूरत होगी, मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि फूड के मॉलिक्यूल गो टूवर्ड किस तरफ जाएँगे? हमारे हार्ट की तरफ जाएँगे। किसके थ्रू जाएँ? विया का मतलब ज़रिए होता है, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स को उर्दू वर्ड की मीनिंग अक्सर पूछ रहे होते हैं, तो इसका विया का मतलब ज़रिए, ठीक है? हेपेटिक वेन के ज़रिए क्या करेगा? हमारा लीवर जो था, जो फूड मटीरियल जो कि हमारे ब्लड के साथ मिक्स हुए होते हैं, उसको किसकी तरफ भेज देगा? उसको हार्ट की तरफ भेज देगा, ठीक है? Fatty acids and glycerol present in the small intestine are absorbed into the lacteal of the villus, ठीक है। अब हमने देखा था कि हमारे विलस के अंदर एक तो कैपिलरीज मौजूद थी, कैपिलरीज ने क्या किया था कि हमारे जो फूड था उसको हमारे बाकी बॉडीज़ तक ले गया, ठीक है? हाँ, ये आप कह लें कि हमारे लीवर तक ले गया था, फिर लीवर ने उसको हार्ट तक पहुँचा दिया था। अब इसके साथ-साथ हमने बात की थी, एक दरमियान में एक लिम्फेटिक वेसल भी मौजूद है, जिसको हमने नाम दिया था लेक्टील का। अब लेक्टील के अंदर हमारे फूड का कौन-सा पार्ट जाएगा? हमारे फैटी एसिड्स जाएँगे और हमारा ग्लिसरॉल जाएगा, ठीक है? जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेज़ेंट था। वो कहाँ पे हमारे विलस के अंदर जाके खून के साथ जाके मिक्स हो जाएगा। एब्ज़ॉर्ब का मतलब है खून के साथ मिक्स हो जाएगा, हमारे ब्लड के साथ जाके मिक्स हो जाएगा। वो किसमें होगा? वो हमारे लेक्टील में होगा। लेक्टील अगेन हम बता देते हैं कि ये जो आपको दरमियान में एक येलो कलर की जो कि विलस के अंदर 2 चीज़ें मौजूद है, एक कैपिलरीज़ है और एक हमारे पास लेक्टील है। कैपिलरीज़ क्या कर रहा है? हमारे फूड मटेरियल को थ्रू आउट द बॉडी लेके जा रहा है, ठीक है? यानी पूरे बॉडी तक लेके जा रहा है, ठीक है? या फिर लिवर तक लेके गया तो लिवर ने मज़ीद उसको हार्ट तक पहुँचा दिया अगर ज़रूरत होगी हमारे फूड मटेरियल को। और ये जो दरमियान में ये जो लेक्टील है, ये लेक्टील क्या करेगा? जो कि हमारे फूड का जो डाइजेस्टिबल पार्ट यानी हमारा जो लिपिड का मटेरियल था, ग्लिसरॉल था और फैटी एसिड था। हमने बात की थी ना कि जब लिपिड ने टूटना तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वो ग्लिसरॉल में होगा और फैटी एसिड्स में होगा, ठीक है? और ये जो लेक्टील है ये क्या काम करेगा? ये हमारे फूड का जो डाइजेस्टिबल पार्ट था यानी ग्लिसरॉल था और हमारा फैटी एसिड का ये उसको कैरी करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपने अगेन कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हमारे फूड के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हमारा अगर प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और हमारा लिपिड भी होगा, ठीक है? प्रोटीन जो होंगे वो अमाइनो
एसिड्स में कन्वर्ट हो गए होंगे, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स था वो शुगर में बन चुके होंगे, और जो लिपिड होगा वो किसमें होता है, वो हमारा ग्लिसरॉल में और हमारे फैटी एसिड में, ठीक है। प्रोटीनेशियस और जो दूसरा पार्ट है वो तो कैपिलरीज के थ्रू चले जाएगा, लेकिन ये जो दरमियान में लेक्टिल है, ये क्या काम करेगी, हमारे जो है वो ग्लिसरॉल को और हमारे फैटी एसिड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, उनको ब्लड के साथ जो है मिक्स करेगा, उनको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लेक्टिल कैरीज देम टू द मेन लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। अब लेक्टिल ने उसको मेरी जो मेन लिम्फेटिक डक्ट है, ठीक है, जिसने हमारे पूरे बॉडी तक ले जाना, फ्रॉम वेयर दे इंटर इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम का मतलब है कि हमारे खून की नाली के साथ जाके मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये आज का जो मुश्किल सा टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक छोटी सी 1 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो था, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट वन जो पार्ट था, ठीक है, सेकंड लास्ट पार्ट है, उसको हमने बात किया। उसके 3 पोर्शन थे, उसके ड्यूडेनम है, वो सबसे पहला ड्यूडेनम है, हमारा फूड बहुत हद तक जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, तकरीबन 99% आप कह लें कि किससे, पैंक्रियाटिक जूस से होता था, बाइल डक्ट से होता था, और हमारा इंटेस्टाइनल जूस से होता, ठीक है। सेकंड जो था वो हमारा ड्यूडेनम था, जिसमें हमने किया था कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। जो थर्ड पार्ट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने डाइजेशन नहीं करनी थी, उसने एब्जॉर्प्शन करनी थी। और उसने एब्जॉर्प्शन कैसे की है, उसके अंदर सर्कुलर फोल्डिंग थी, और सर्कुलर फोल्डिंग्स के एंड पर हमारे पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी, जिसको हमने उंगली की तरह एक उभारनुमा चीज, जिसको हमने नाम दिया है विलाई का। अब विलाई के अंदर क्या मौजूद था, उसके अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर एक तो हमारा क्या मौजूद है, उसके अंदर हमारा लेक्टिल था, और सेकंड हमारे पास कैपिलरीज थे, जिन्होंने हमारी जो खुराक जो थी हजम हो चुकी है, अब उसको हमारे बॉडी तक ले चुके हैं, ठीक है, बाकी बॉडी के पार्ट से लेके, ठीक है। तो आप देख लें कि हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल काफ़ी फूड डाइजेस्ट भी हो चुकी है, और हमारे खून के अंदर मिक्स भी हो चुकी है। अब लास्ट जो पार्ट हमारा एलिमेंट्री कैनाल का रह गया, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। अंदर नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, उसका क्या काम है एलिमेंट्री कैनाल में, क्योंकि फूड तो डाइजेस्ट भी हो चुकी है और मिक्स भी हो चुकी है। अब उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।